फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 2 से 11 तक। हे राजाओं, सुनो और समझो, पृथ्वी भर के शासकों, शिक्षा ग्रहण करो। तुम जो बहुसंख्यक लोगों पर अधिकार जताते हो और बहुत से राष्ट्रों का शासन करने पर गर्व करते हो, मेरी बातों पर कान दो, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें प्रभुत्व प्रदान किया। सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया, वही तुम्हारे कार्यों का लेखा लेगा और तुम्हारे विचारों की जांच करेगा। तुम उसके राज्य के सेवक मात्र हो, इसीलिए यदि तुमने सच्चा न्याय नहीं किया, विधि का पालन नहीं किया और ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं की, तो वह भीषण रूप में अचानक तुम्हारे सामने प्रकट होगा, क्योंकि उच्च अधिकारियों का कठोर न्याय किया जाएगा। जो दीनहीन है वह क्षमा और दया का पात्र है, किंतु जो शक्तिशाली है उनकी कड़ी परीक्षा ली जाएगी। सर्वेश्वर पक्षपात नहीं करता और बड़ों के सामने नहीं झुकता, क्योंकि उसी ने छोटे और बड़े दोनों को बनाया और वह सबका सम्मान ध्यान रखता है। किंतु शक्तिशालियों की कठोर परीक्षा ली जाएगी। इसीलिए हे शासकों, मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ, जिससे प्रज्ञा प्राप्त करो और विनाश से बचे रहो, क्योंकि जो पवित्र नियमों का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं वे पवित्र माने जाएंगे, और जो उन नियमों से शिक्षा ग्रहण करेंगे वे उनके आधार पर अपनी सफाई दे सकेंगे। इसीलिए मेरी इन बातों को अपनाओ और इनका मनन करो, जिससे तुम्हें शिक्षा प्राप्त हो जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, उठ खड़ा हो जा और पृथ्वी का न्याय कर। हे प्रभु, उठ खड़ा हो जा और पृथ्वी का न्याय कर। निर्बल और अनाथ की रक्षा करो, दरिद्र और दीनहीन को न्याय दिलाओ। निर्बल और दरिद्र को बचाओ, उन्हें कष्टों से, उन्हें दुष्टों के पंजे से छुड़ाओ। अनुवाक्य। हे प्रभु, उठ खड़ा हो जा और पृथ्वी का न्याय कर। हे प्रभु, उठ खड़ा हो जा और पृथ्वी का न्याय कर। मैंने कहा था, तुम देवता हो, तुम सबके सब सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र हो, किंतु तुम मनुष्यों की तरह मरोगे। तुम अन्य शासकों की तरह न
नष्ट हो जाओगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, उठ खड़ा हो जा और पृथ्वी का न्याय कर। हे प्रभु, उठ खड़ा हो जा और पृथ्वी का न्याय कर। जय घोष, हालेलुया। आप लोग सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 17 और संख्याएं 11 से 19 तक। यीशु यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करते समय उन्हें 10 कोढ़ी मिले। वे दूर खड़े होकर ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, हे यीशु, हे गुरु, हम पर दया कीजिए। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं निरोग हो गया हूँ, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह यीशु को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा और वह समारी था। यीशु ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ से है, अध्याय 6 और संख्याएं 1 से 11 तक। इसमें लेखक राजाओं को, शासकों को इस प्रकार समझाता है, राजाओं, सुनो और समझो, पृथ्वी भर के शासकों, शिक्षा ग्रहण करो। तुम जो बहुसंख्यक लोगों पर अधिकार जताते हो और बहुत से राष्ट्रों का शासन करने पर गर्व करते हो, मेरी बातों पर कान दो, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें प्रभुत्व प्रदान किया, सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया। तो ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की अनुमति से कोई शासक बनता है। ईश्वर बिल्कुल नहीं चाहता तो कोई शासक नहीं बन सकता है, कोई अधिकारी नहीं बन सकता है। और इसीलिए शासकों को समझना है, तुम उसके राज्य के सेवक मात्र हो। कोई भी अधिकारी ईश्वर के राज्य के सेवक हैं। इसलिए ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर के सेवक के रूप में राजाओं को, सेवकों को, अधिकारियों को सब करना है, जिम्मेदारी निभानी है। इसलिए लेखक आगे कहता है, सर्वेश्वर पक्षपात नहीं करता और बड़ों के सामने नहीं झुकता, क्योंकि उसी ने छोटे और बड़े दोनों को बनाया और वह सबों का समान ध्यान रखता है। इसलिए राजाओं और हर तरह के शासकों को समझना चाहिए कि वे सर्वोच्च ईश्वर के अधीन है। वे सबों की सेवा ईमानदारी से करे, सबों का न्याय करे। इसलिए शासकों, मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ, इससे तुम प्रज्ञा प्राप्त करो और विनाश से बचे रहो।
ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह न्यायी है, वह करुणामय है। इसलिए सभी शासकों को ईमानदारी से शासन करना है, सबों पर अपनी करुणा दिखानी है। तो आज के इन वचनों के द्वारा ईश्वर हमको समझाता है कि सभी शासकों के लिए हमें प्रार्थना करनी है ताकि वे सही तरीके से शासन करें। दूसरी बात यह है कि हम सबों के अधीन कोई ना कोई रहता है। माता पिता के अधीन बच्चे हैं, बच्चों का शासक है माता पिता। एक पल्ली पुरोहित के अधीन पल्लीवासी है। इसी तरह हम सबों को ईश्वर ने किसी न किसी प्रकार की जिम्मेदारी दी है, उसको सही तरीके से हमको निभानी है। इसलिए हमको सतर्क रहना है। ईश्वर हमारे ऊपर है, हम ईश्वर के अधीन है, कोई ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता। इसलिए हम कृपा मांगते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा सके। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे थे और रास्ते पर 10 कोढ़ी मिले और उन्होंने यीशु से दया मांगी, चंगाई नहीं, दया की भीख मांगी। और प्रभु यीशु ने उनको याजकों के पास भेजा। लेवी ग्रंथ अध्याय 14 के अनुसार एक व्यक्ति कोढ़ से मुक्त हो जाने पर उसको पुरोहित के पास जाना है, याजकों के पास जाना है। याजक साबित करेगा कि यह व्यक्ति चंगा हो गया है, समाज में प्रवेश कर सकता है। और इसलिए वे याजक की ओर जा रहे थे। रास्ते पर सब चंगे हो गए, लेकिन एक समारी ने देखा कि वह चंगा हो गया और उसका कारण सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो प्रभु यीशु में प्रकट हो गए हैं। और इसलिए वह ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए यीशु को धन्यवाद देते हुए लौटा और यीशु के चरणों पर गिरकर प्रभु की आराधना की और प्रभु ने उसका उद्धार किया। बाकी 9 को शरीर में चंगाई मिली, उद्धार किया मालूम नहीं है, लेकिन इस समारी को प्रभु का उद्धार मिला, मुक्ति मिली। इन पवित्र वचनों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु यात्रा पर हैं, यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। उनको मरना है, उनको जी उठना है। वे अपनी महिमा पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले हैं। और उस रास्ते पर 10 कोढ़ी मिलने आए। उस इलाके में शायद बहुत सारे कोढ़ियां थे या उस इस्राएल एरिया में, लेकिन 10 प्रभु के पास आए। इसका मतलब बहुत सारे लोग चंगाई नहीं चाहते, मुक्ति नहीं चाहते। वे अपने अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं। हम लोगों के बीच में भी कई लोग ऐसे हैं, वे मुक्ति के लिए, चंगाई के लिए इच्छा नहीं रखते। दूसरी बात यह है कि हम सब रोगी हैं। आत्मा के तौर पर हम कह सकते हैं हमारे शरीर में कोई घाव नहीं है, कोढ़ नहीं है, लेकिन भीतरी भीतर हम सब कोढ़ी हैं। कोढ़ का रोग है, पाप एक कोढ़ है। जैसे कोढ़ का रोग धीरे धीरे हमारे शरीर को बर्बाद करता है, पाप हमको बर्बाद करता है। जो प्रभु के पास आता है, प्रभु से क्षमा मांगता है, दया मांगता है, उसे चंगाई मिलती है, शरीर में, मन में और आत्मा में। उन कोढ़ियों ने प्रभु यीशु से दया मांगी, क्योंकि प्रभु यीशु दया ही है, करुणामय ईश्वर है। उनसे दया मांगने पर, करुणा मांगने पर हमको सब कुछ मिलता है। न केवल शरीर में चंगाई, बल्कि
मन और आत्मा में भी प्रभु यीशु चंगाई देने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु के जन्म के पहले ही स्वर्गदूत ने संत यूसुफ को समझाया, यीशु अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। यीशु मुक्ति देने वाले हैं। जो प्रभु यीशु के पास आकर दया मांगते हैं उनको दया मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। इस घटना में प्रभु यीशु चाहते हैं कि वे 10 कोढ़ी अपनी जिम्मेदारी निभाए। वे अपने आप को चंगा नहीं कर सकते, जैसे हम पापी अपने आप मुक्ति नहीं पा सकते, लेकिन वे याजकों के पास जा सकते हैं, वे चल सकते हैं, याजकों के पास जा सकते हैं। वे यीशु की बात मानकर याजकों के पास चले गए। उसी तरह हमको भी अपना कर्तव्य पूरा करना है, हमको भी कुछ काम करना है। कई लोग हमसे प्रार्थना मांगते हैं, फादर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। कभी कभी मैं पूछता हूँ, आपके घर में पारिवारिक प्रार्थना है? पारिवारिक प्रार्थना नहीं है, अकेले हम लोग करते हैं। परिवार में प्रार्थना नहीं है तो शैतान उस परिवार में घुस जाएगा। कोई भी परिवार खाली नहीं रहता है, उसमें या तो ईश्वर शासन करेगा नहीं तो शैतान। कई लोग अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते हैं, हमको प्रार्थना करनी है, उनको नहीं करनी है। ईश्वर चाहता है कि हम सब अपना अपना कर्तव्य पूरा करें। मुक्ति के लिए या चंगाई के लिए हम जो कर सकते हैं उसको करना है। यीशु चाहते हैं कि हम अपना कर्तव्य पूरा करें। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे विश्वास की परीक्षा होगी। प्रभु यीशु ने कहा, जाओ अपने को याजकों को दिखाओ। प्रभु ने तुरंत उनको चंगा नहीं किया। उसी तरह प्रभु यीशु हमारे विश्वास की परीक्षा करते हैं। प्रभु का अपना समय है। अक्सर लोग अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहते हैं, पवित्र हो जाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु का अपना समय है। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु से नाराज है। बहुत प्रार्थना करने पर भी कोई असर नहीं दिखता है। हम अपनी मर्जी पर नहीं, प्रभु की इच्छा पर सब कुछ छोड़े। आज एक महिला फोन करके मुझसे बता रही थी कि बहुत समस्याएं हैं। वो एक अच्छी महिला है, एक सामाजिक कार्यक्रम चलाती है, लेकिन उस समाज पर, उस संस्था पर बहुत कर्ज गिर गया है। कुछ दिनों तक वह चिंता कर रही थी। आज मुझे फोन करके बताती है, अब मैं समझ गई चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। मैं बैठकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु रास्ता दिखाए। उसे उम्मीद है प्रभु निकट भविष्य में उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। उसी तरह हम लोगों को भी इंतजार करना है, प्रतीक्षा करनी है, प्रभु के समय पर छोड़ना है। इस घटना से एक महत्वपूर्ण रहस्य निकलता है, वह है अक्सर हम ईश्वर की कृपा, ईश्वर के वरदान सब भूल जाते हैं। 9 जन को चंगाई मिली और वे प्रभु यीशु को भूल गए। वे आगे बढ़ते गए, ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, ईश्वर की स्तुति करने के लिए, प्रभु यीशु के पास आकर धन्यवाद देने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए वे भूल गए। उनको चंगाई मिली, वे उसमें फंस गए, संतुष्ट रहे। लेकिन याद रखे, एक व्यक्ति ने ईश्वर की कृपा को समझ लिया। उसने देखा, उसका शरीर चंगा हो गया। केवल बाहर के शरीर को नहीं, उसने ईश्वर को देखा। प्रभु यीशु में ईश्वर को देखा, ईश्वर की शक्ति महसूस करने लगा और इसीलिए वह ईश्वर की स्तुति करते हुए, प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हुए
प्रभु की आराधना करने लगा। वो समारी हमारे लिए एक आदर्श व्यक्ति है। याद रखें, पुराने हिंदुस्तान में दाऊद हर समस्या में ईश्वर को धन्यवाद देता था, ईश्वर की स्तुति करता था। भारी समस्याओं में वह ईश्वर को याद करता था, सुंदर सुंदर स्तोत्र बनाकर गीत गाता था। उसी तरह यह समारी हमको सिखाता है, हमें ईश्वर को सामने रखना है, ईश्वर को देखना है। ईश्वर की छाप सभी जगह पर पड़ी है, हर वस्तु में, हर पेड़ पौधे में, हर जानवर में, हर इंसान में ईश्वर की छाप है। हमें उसको परखना है, ईश्वर को धन्यवाद देना है, ईश्वर की स्तुति करनी है, ईश्वर की आराधना करनी है। और हमारे सामने प्रभु यीशु है, सर्वशक्तिमान ईश्वर के इकलौते पुत्र यीशु की आराधना करनी है। अंतिम में प्रभु यीशु हमको समझाना चाहते हैं कि उनकी मृत्यु होगी, उनका पुनरुत्थान होगा, तब वे सबों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 और संज्ञा 32 में प्रभु यीशु ने इसी तरह वादा किया, मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। प्रभु यीशु अपनी ओर सबों को आकर्षित करेंगे। प्रभु ने इस संदर्भ में एक कोढ़ी को अपनी ओर आकर्षित किया। आने वाले दिनों में यीशु के पुनरुत्थान के बाद हजारों लाखों करोड़ों यीशु की ओर आकर्षित हो जाएंगे। प्रभु की कृपा से हम भी उनकी ओर आकर्षित होकर उनमें एक हो जाए, उनकी आराधना करते हुए उद्धार का अनुभव करें। आइए हम कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु यीशु की आराधना करते हुए ईश्वर की संतान का जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।